नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय संदेश। राष्ट्रीय संदेश में आपका स्वागत है। ताज़ा और खास खबर देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। किसानों की समस्याओं को लेकर चीनी मिल मुरैना जिला मुजफ्फरनगर में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोकदल राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने किसानों को संबोधित किया। आइए देखते हैं पूर्ण रूप से इस विशेष किसान महासम्मेलन को। इसलिए एकत्रित हुए हैं कि हमारे क्षेत्र की प्रमुख समस्या चीनी मिल के विस्तारीकरण की विगत काफ़ी वर्षों से चली आ रही है। पूर्व में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे क्षेत्र के जो नेतागण थे वे गन्ने के रेट की 400-500 रुपये की मांग करते थे। वे मिल के विस्तारीकरण के लिए बार बार हमारी सरकार पर दबाव डालते थे। आज 2 टर्म्स जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चलते हुए हो गया। हमारे क्षेत्र के लोगों ने भी इस बहकावे में आकर कि हमारे चीन का हमारे मिल का विस्तारीकरण होगा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने वायदे से मुकर गई है और हमारे राष्ट्रीय लोकदल के जो हमारे नेता हैं जयंत चौधरी जी, इन्होंने बीड़ा उठाया है कि हमारे चीनी मिल का विस्तारीकरण कराएंगे। तो हम सभी लोगों को संगठित रहना है और हमें अपने नेता का साथ देना है। तो मैं इसी बात के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। अब मेरा निवेदन है रमनगर जी से वो आए और अपने विचार रखें। सम्मानित मंच, सम्मानित उपस्थित मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी मातृशक्ति और पत्रकार बंधुओं, बधाई देती हूँ चंदन चौहान को, जिसने इतने सालों से इस मांग को लेकर मैं भी जब सुरेश राणा जी मंत्री थे, भोलानाथ यादव जी के साथ गई थी और विस्तारीकरण की मैंने भी उनके सामने बात रखी थी। लेकिन कोई आश्वासन, कोई बात उन्होंने इस तरह की नहीं कही कि कोई एक उम्मीद जगाई जा सके। बोले हाँ कोशिश करेंगे। और आज इस क्षेत्र की जनता के साथ साथ, चंदन के साथ साथ जैन जी हमारे बीच में अभी पहुंचने वाले हैं और वो हमारी मांग को पुरजोर से उठा करके, और मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करती हूँ कि जरूर ये हमारा विस्तारीकरण का मामला सफल होकर रहेगा। आप सब लोग के आशीर्वाद से, आप लोग के सबके सहयोग से, और जितनी भी हमारे मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के विकास के कार्य हैं या जो भी हमारी मांगे आज तक इस सरकार से रही है, इस सरकार को जगाने का काम आज जैन जी करेंगे इस मंच से। मैं इसी उम्मीद और विश्वास के साथ कि आप लोग इसी तरह से हमेशा अपना आशीर्वाद और अपना सहयोग देते रहेंगे और एकजुट होकर अपनी एकता का परिचय देते रहेंगे, तो हमारी सभी समस्याओं का समाधान हमारे आदरणीय जयंत चौधरी जी और हमारे विधायक चंदन चौहान, क्षेत्र का विकास कहीं पीछे नहीं रहेगा। आप लोगों से इसी उम्मीद और विश्वास के साथ पुनः आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ कि यही आशीर्वाद, ये सहयोग हमेशा आप लोग का बना रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद जी। हमारे बीच में अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष है भाई अकरम राणा जी, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। बिजनौर से चलकर हमारे बीच में पहुंची है पूनम चौधरी जी, वो आए अपने विचार रखें। आगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप लोगों के जननायक और लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन माननीय जयंत चौधरी भोपाल में पधार चुके हैं और उनके साथ उनकी पूरी टीम 8 को 8 हमारे विधायक, वो उनके साथ हजारों ट्रैक्टरों के साथ अपने काफिले को लेकर आ रहे हैं, आपके बीच में पहुंचने वाले हैं। मेरा आपसे पूरे निवेदन, पूरे विनती प्रार्थना कि आप अपना स्थान ले लें। ये कुर्सी जो पड़ी है ना, इन पर आके बैठ जाएं। सबसे आग्रह है, सबसे निवेदन है। और इसी के साथ 2 नारे आप मेरे साथ लगाएंगे। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह,
चौधरी अजीत सिंह, जयंत चौधरी, राष्ट्रीय लोकदल। अभी आपके महबूब हरदिल नेता माननीय जयंत चौधरी आपके बीच में होंगे। मेरा पुनः आपसे आग्रह, आप जो क्षेत्र में खड़े हैं वो अंदर आ जाए। उनके साथ आपके लोकप्रिय विधायक जिन्होंने आपकी इतनी बड़ी मांग उठाई, जिन्होंने आपको इतना बड़ा इस रैली के आयोजक माननीय चंदन चौहान, आपके लाखों दिलों की धड़कन आपके बीच में जयंत चौधरी के साथ बुला रहे हैं। जय हिंद, जय समाजवाद, जय लोकदल। राष्ट्रीय लोकदल के समस्त पदाधिकारी, कार्यकर्ता, मंच पर विराजमान पार्टी के समस्त पदाधिकारी, सामने बैठे मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। मैं आप सबको एक बात याद दिलाना चाहती हूँ, अगर आज आप अपने आप को किसान कहते हैं, आप अपने आप को जमीनों का मालिक कहते हैं, तो आपको किसान किसने बनाया? आपको जमीनों का मालिक किसने बनाया? आपको किसान बनाने का हक, आपको किसान बनाने का अधिकार आदरणीय चौधरी स्वर्गीय साहब जी, चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था, जिन्होंने आपका साथ दिया, आपको किसान बनाया। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब आपके गन्ने की लड़ाई होती है, जब आपके लिए धरने पर बैठना पड़ता है, तो आपके लिए धरने पर कौन बैठता है? आपके लिए धरने पर आदरणीय जयंत चौधरी जी बैठते हैं। मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ, मेरे प्यारे भाइयों, जब वोट का समय आता है तो हम जाति धर्म पर बढ़ जाते हैं। आपके वोट पर भी अधिकार राष्ट्रीय लोकदल का होना चाहिए, आदरणीय जयंत चौधरी जी का होना चाहिए। हम सबको जयंत चौधरी जी का साथ देना चाहिए। जय राष्ट्रीय लोकदल। विजेंदर आर्य नेताजी, आप आए और अपने विचार रखें। अरे भाई रसगुल्ला क्यों कर रहे हैं भाई? नहीं, सभा बहुत बड़ी बड़ी देखी हमने, ये बहुत छोटी सभा समझ रहे हैं हम। इस क्षेत्र में इतना भारतीय जनता पार्टी के पीड़ित होते हैं, जनता मुझे बहुत कम दिखाई दे रही है। पहली बात, आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष मेरे सभी लोक दल भाई और भारतीय किसान के सभी मेरे सिपाही, मेरा सिर्फ कहना यह है, जब भी हमारे चौधरी राकेश टिकैत पाई या राकेश टिकैत पाई या चौधरी साहब महेंद्र टिकैत पाई, चौधरी अजीत सिंह कंधा कंधा मिला के चले। और सुनो, नहीं दो बार कंधा ऐसी क्या बात है? हाँ जी सुनो, एक बात और कहूँ, दिल्ली में अगर 14 महीने से धरना चला, अगर चौधरी अजीत सिंह मरते मरते भी साथ देंगे चौधरी टिकैत जी का, पहला नंबर 1 फर्स्ट काम करा हिंदुस्तान के अंदर। और चौधरी साहब ने प्रधानमंत्री होने पे पटवारी घर बैठाए, लेखपाल बनाए और किसान को जिंदा करा जमींदार खात्मा करने के बाद। पहली बात यह है, लोकदल और किसान यूनियन एक ही है, यही वहां मिलेंगे वहां मिले खड़े। भारतीय किसान यूनियन चौधरी महेंद्र टिकैत राकेश टिकैत, अरे नारे बोलता हूँ फंतियारी वे थारी निकले। हाँ, चौधरी अजीत सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी जयंत चौधरी। भाई जो भी भाई इधर उधर खड़े सभी लोग पंडाल में यहाँ पहुंच रहे कार्यक्रम में। नरेंद्र चौधरी जी है, पुडियान खाप के चौधरी है, हाँ हमारे बीच में है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर ले। SC/ST के प्रदेश अध्यक्ष है नरेंद्र खजूरी जी, वो हमारे बीच में पहुंच चुके। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर ले। सुधीर प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद, वो अपने आदमियों के साथ यहाँ उपस्थित हुए। मैं निवेदन करूंगा मौलाना मोमिन जोला साहब से, जिला पंचायत के सदस्य हैं, वो आए और अपने विचार रखें। मैं वक्ताओं से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि बिल्कुल 2 ही मिनट में सबका सम्मान, प्रयास ये है कि सभी का सम्मान हो जाए। 2 मिनट अपनी बात रखें। आज ये किसान सम्मेलन यहाँ मोरना की धरती पर, मेरे दोस्तों, गर्मी की वजह से लोग बाग में
बहुत ज्यादा लोग बाग में बैठे हुए हैं, रोड पे खड़े हुए हैं, सभी लोग आएंगे। दोस्तों, एक ही बात कहना चाहता हूं, ये सरकार हमारे खिलाफ सत्ता में आई, हमारा नारा लगा के सत्ता में आई। उनको खबर नहीं थी कि जल जाएगी सारी बस्ती, मेरा घर जलाने वाले मेरा घर जला के रोए। हमें बर्बाद करने चले थे, हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, देश को बर्बाद करने चले ये पार्टी। दोस्तों, वक्त है, संभल जाओ और जितनी जल्दी हो सके इन्हें सत्ता से भगाओ। जय हिंद, जय भारत। चोई साहब थोड़ी देर में हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं, भोपाल पहुंच चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा यूनुस साहब, एडवोकेट साहब से, जिला पंचायत के मेंबर आए, वो आए और अपने विचार रखे 2 ही मिनट में। भाई, जो रास्ते पे हमारे साथी हमारे किसान भाई खड़े हैं, मेरा आप लोगों से सभी से निवेदन है, आगे आ जाएं। मैदान में बहुत जगह पड़ी है, आप लोगों के बैठने की बहुत व्यवस्था है। बाग में जो लोग बैठे हैं, मेरा इन सबसे निवेदन है, आप लोग यहाँ आ जाओ। आपके महबूब नेता माननीय जयंत चौधरी जी कुछ ही क्षणों में आपके बीच में पहुंचने वाले। मेरा आपसे बार बार निवेदन है कि आप धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं निवेदन करूंगा एडवोकेट साहब से, 2 मिनट में। आदरणीय, आज की इस मोरना मिल की विस्तारीकरण की मीटिंग के अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे राष्ट्रीय लोकदल और किसान यूनियन के सम्मानित कार्यकर्ता, जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि इस प्रदेश में जो सरकार चल रही है वो किसान विरोधी और मजदूर विरोधी है। अभी कुछ दिन पहले इस क्षेत्र में सरकार ने इतने बड़े बड़े झूठ बोलती है, इस पूरे क्षेत्र में बड़े बड़े होल्डिंग लगा दिए गए कि मोरना मिल का विस्तारीकरण होगा, बड़े बड़े दावे किए गए, होल्डिंग तक लगा दिए गए। बाद में हमारे विधायक चंदन चौहान जी ने विधानसभा में क्वेश्चन लगाया कि सरकार की क्या नीति है मोरना मिल के विस्तारीकरण को लेकर, तो जवाब आया कि सरकार की कोई भी योजना मोरना मिल के विस्तारीकरण की नहीं है। इतने बड़े बड़े झूठ ये सरकार बोलती है। और जो है हमारे महबूब नेता जयंत चौधरी जी ने मोरना मिल के विस्तारीकरण के लिए आवाज उठाई और इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़े। हम सबको पूर्ण उम्मीद है कि मोरना मिल का विस्तारीकरण होगा और हम सब उनके साथ हैं और इस काम को हमारे नेता कराकर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस अगला में हमारे बीच में इरशाद भाई है, जिला पंचायत सदस्य है, वो आए अपने विचार रखे। आज ओवर नमस्ते करो। धन्यवाद जी। आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित सम्मानित नेतागण और मेरे सामने बैठे मोरना की सरजमीन पर किसान भाइयों और नौजवान साथियों, आज मोरना मिल के संबंध में जो रैली रखी गई है, सरकार ने वादा किया था कि इसका विस्तारीकरण होगा, लेकिन ये सरकार झूठी बात बोलती है, जुमले बोलती है। इससे पहले देश के प्रधानमंत्री जी कहते थे कि हम देश के युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां देंगे। क्या साथियों 2 करोड़ नौकरियां मिली? नहीं मिली। फिर बोला कि किसान की जो आय है वो दोगुनी करेंगे। क्या दोगुनी आय हुई? नहीं करी। तो सरकार, ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो किसान और मजदूर को उजाड़ने का काम करती हो, उनकी कमर तोड़ने का काम करती हो। साथियों, कोई भी देश बिना किसान के नहीं चलता। किसान देश की रीढ़ की हड्डी होती है। साथियों, अब हमको सब मिलकर इस सरकार के खिलाफ और जयंत चौधरी के हाथों को मजबूत करना है। साथियों, आने वाले 2024 के चुनाव में आपको मुंह तोड़ जवाब देना है। धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा जिला पंचायत सदस्य अंकित बालियान से, वो आए 2 मिनट में अपने विचार रखा। भाई, मेरे साथियों, चौधरी साहब भोपाल से चल चुके हैं, कुछ ही क्षणों में आपके बीच में पहुंच जाएंगे। मेरा आप लोगों से सभी से निवेदन है, जो भाई मेरे साथी बाग में बैठे, सड़क पर खड़े, वे मैदान में आ जाए। बहुत बड़ा जनसमूह के साथ है चौधरी साहब के, फिर स्थान नहीं मिलने का। मेरा आपसे निवेदन है, सब लोग मैदान में आ जाएं। विकास रहमतपुर, विकास चौधरी रहमतपुर, ब्लॉक अध्यक्ष किसान यूनियन।
आपका हार्दिक स्वागत है। आज की मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे माननीय अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय लोकदल के सम्मानित वरिष्ठ नेतागण व मेरे सामने बैठे देवतुल्य बुजुर्गों व मेरे नौजवान साथियों, किसान एक ऐसा शब्द जो इस विश्व में परमात्मा परमेश्वर ने जिसको इतनी शक्ति निहित की है, जो भरण पोषण, जो अन्नदाता है, जो अन्न पैदा करता है, इस गूंगी बहरी सरकार ने किसान के ऊपर वार कर किसान की थाली का अन्न छीनना चाहते हैं। मैं अपने लोगों से, अपने बुजुर्गों से अपील करना चाहूंगा, इन जुमलेबाज सरकार की नीतियों को समझो। ये झूठे वादे करते हैं, ये इनके कोई नई नीति नहीं है। इनको आप लोगों ने पहले देखा है और अब भी इन्होंने झूठा वादा कर कि मोरना मिल का विस्तारीकरण करेंगे और सत्ता में आते ही ये अपने वादे से मुकर गए। मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि अपने नेता हमारे आदरणीय जयंत चौधरी जी के कंधों को मजबूत करें और चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों पर चले। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व जिला अध्यक्ष भाई अजीत राठी जी से मैं निवेदन करूंगा वो आए और अपने विचार रखें। आज की इस पंचायत की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे हुए मेरे किसान भाइयों, नौजवान साथियों, पत्रकार साथियों, आज ये यहाँ पंचायत इस चीनी मिल मोरना के विस्तारीकरण की है। अभी हमारे कुछ साथी कह रहे थे कि सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं उन्होंने यहाँ होल्डिंग लगाकर ये प्रचार किया कि पैसा मंजूर हो चुका है, पैसा लखनऊ से चल चुका है और लखनऊ के अंदर भी इन लोगों ने जाकर मिठाई खुआने और खाने का काम किया। अब देख लो कितना झूठ आपके सामने है। साथियों, दूसरा निर्णय लखनऊ से आप किसान भाइयों पर थोपे जा रहे हैं। जो आज हम सबके नेता, आपके हमारे नेता आदरणीय सम्मानित जयंत चौधरी जी हमारे बीच में आ रहे हैं। साथियों, सरकार की जिम्मेदारी, अभी तो इस चीनी मिल का बकाया भी है किसान का जो है, और 15 कुछ भी हो जिम्मेदारी है, 14 दिन के अंदर इन्होंने भुगतान करने के लिए कहा था, लेकिन आज भी 15 दिन का बकाया ये सरकारी फैक्ट्री है, सरकार की तरफ है। जो एक बात मैं कान खोलकर यहाँ के प्रशासन को कहना चाहता हूं कि भले ही लखनऊ में कोई निर्णय तय कर दे, लेकिन मुजफ्फरनगर के अंदर जो कानून बनेगा वो पंचायत में बनेगा। लखनऊ का कानून यानी चलने का। सरकार ने ट्रैक्टरों पर रोक लगाई कि ट्रैक्टर ट्रॉली से किसान सड़कों पर नहीं आएगा। उस अधिकारी सोच ले, अगर किसान के ट्रैक्टर ट्रॉली को छेड़ने की हिम्मत के तो उसके बक्कल तार दिए जाएंगे। किसान के ट्रैक्टरों को कोई हाथ नहीं लगाएगा। साथियों, दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी 2 दिन पहले एक जिले के आला अधिकारी का अखबार में बयान छपा कि ट्यूबवेलों पे जो है मीटर लगाए जाएंगे। मैं ये भी चेतावनी देना चाहता हूं कि किसान की ट्यूबवेल की तरफ को अगर कोई बिजली का कर्मचारी अधिकारी पहुंचेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथियों, समय बहुत कम है, आपके हमारे नेता आपके बीच में आ रहे हैं। आप और हम सब मिलकर अपने नेता को मजबूती दें, अपने जो है पार्टी को मजबूत करें, ताकि लखनऊ और दिल्ली में आपकी आवाज को मजबूती से उठाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। हमारे बीच में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव है आदरणीय विरम सिंह वालियान जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें।
इस किसान सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे माननीय अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच, बुजुर्गों, साथियों, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने किसान की, गांव की, गरीब की जनता का इकट्ठा करके एक ताकत आप लोगों को दी थी। चौधरी साहब कहा करते थे कि जब तक कलम की ताकत हाथ में नहीं होगी तो किसान का, गांव का, गरीब का भला होने वाला नहीं है। आज आप लोग चौधरी साहब के बताए रास्ते से भटक गए, वरना चौधरी अजीत सिंह जी ने लगभग 50 शुगर मिल बनाई। अगर आज जयंत चौधरी जी के हाथ आप मजबूत करते, जो समर्थन, जो सहयोग आपने चौधरी चरण सिंह जी को देकर बड़ा नेता बनाया और दिल्ली के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा, आप लोगों को फिर इकट्ठा होकर वही ताकत चौधरी जयंत चौधरी को देनी होगी, वरना ये लोग न तो मिल का विस्तार करेंगे, न किसान की, गांव की, गरीब की कोई बात सुनने वाले ये लोग नहीं हैं। साथियों, आप लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा और भाजपा के जात, बिरादरी, मजहब में बांटने वाली नीति को समझना होगा। सबको इकट्ठा होकर संघर्ष करना पड़ेगा और एक ताकत चौधरी जयंत चौधरी को देनी होगी, तभी आप लोगों का भला होगा। धन्यवाद। जय हिंद। अब मेरा निवेदन है सोमपाल बालियान जी से वो आए और सूक्ष्म शब्दों में अपनी बात रखें। आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच, साथियों, भाइयों, बहनों, पत्रकार बंधुओं, साथियों, मेरे भाई ब्रह्म सिंह बालियान जी ने बात कही है कि आज जो ताकत आपने चौधरी चरण सिंह जी को दी थी, वही ताकत अगर आप जयंत साहब को दे देते तो ये सरकार ना बनती, क्योंकि ये जुमलों की सरकार है, धोखेबाज सरकार है। ये जो आप सामने मील देख रहे हैं, ये भी जयंत चौधरी अजीत सिंह की देन है और जितने भी विकास कार्य, जितने भी मील दिए चौधरी अजीत सिंह ने दिए। साथियों, आप एक ही निवेदन है कि आप सब लोग मिलकर जयंत चौधरी के हाथ मजबूत करें और इस लोकदल को मजबूती दें, इसी में सबकी भलाई है। साथियों, जय हिंद, धन्यवाद। भाई शामली से हमारे भाई है वाजिद अली जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा स्वागत उनका। कार्यक्रम में पहुंचे, वो आए और मंच पर बड़ा आसन ग्रहण कर ले। इन्हीं विचार श्रृंखला में हमारे बीच में बागपत से पूर्व मंत्री चौधरी कुलदीप उज्ज्वल जी है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। सम्मान के काबिल अन्नदाताओं और बहुत ही सम्मान के काबिल मंच, आज हिंदुस्तान के किसानों, नौजवानों की आवाज, कमेरे, वंचितों और पीड़ितों की आवाज, चौधरी जयंत सिंह जी को देश जिस रूप में जानता है वो आपके बीच में आ रहे हैं। ये मुजफ्फरनगर की धरती, ये इस दुनिया को मिठास देने वाली धरती, वो धन्य है जो अपने नेता को आज अपने बीच में बुला करके स्वागत कर रही है और इस देश को बड़ा आगाज देने का काम कर रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब जब किसानों पे लाठी पड़ी, इस देश के नौजवानों पे लाठी पड़ी, इस देश के कमेरे वर्ग को मारने का प्रयास किया गया, तो तब तब बिना किसी भी सीबीआई और ईडी के डर से अगर निकलने का काम किसी ने किया है तो वो नाम चौधरी जयंत सिंह है, वो आपके नेता हैं। लोग डरते होंगे सीबीआई से, लोग डरते होंगे ईडी से, सरकार के बेरहम और तानाशाह रवैये से, लेकिन ये जयंत चौधरी है, चौधरी चरण सिंह का पोता है, ये बेईमान नहीं है, ये किसी ताकत से डरने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, उनके साथ मजबूती से जुड़ने की आवश्यकता है। वो एक विचारधारा का नाम है, चौधरी जयंत सिंह एक सोच का नाम है। उनके मूल में संविधान की प्रस्तावना बसी हुई है। संविधान की प्रस्तावना में जो जो शब्द दिए गए हैं, चौधरी जयंत सिंह जी उन शब्दों को जीने का काम करते हैं और आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके बेबाकी से आपकी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं।
ऐसा नेता हमारे बीच में है। ऐसे नेता के लिए हमें अड़ने की आवश्यकता है, संगठन बना करके चलने की आवश्यकता है। ये गन्ने की लड़ाई है। आज ये त्योहारों का धनतेरस का त्योहार है, कल दीपावली का त्योहार होगा। अरे मिठास का मजा लेने वाले लोगों, दुनिया में मिठास को घोलने वाले लोगों, आप लोग गन्ने के पैदा करने वाले लोग हो, जो लोगों को दीपावली पर मिठाई खिलवाने का काम करोगे। पूरे देश की जनता आपका धन्यवाद करना चाहती है, आपके साथ जीना चाहती है, आपके साथ ताकत बन करके इस बेरहम और तानाशाह सरकार को उखाड़ना चाहती है। लेकिन आप लोगों को जाति धर्म सारी की सारी बीमारियों से ऊपर उठ करके चौधरी जैन सिंह जैसे शानदार लीडर के साथ खड़ा होना पड़ेगा, उनकी ताकत बनने का काम करेगा। इसी आह्वान के साथ मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, आप इतनी बड़ी संख्या में यहां पधारे हो, इतनी बड़ी संख्या में आकर के आपने इस लड़ाई को मजबूत करने का काम किया है। आपका इस्तकबाल करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद। धन्यवाद मंत्री जी। मेरा जो ये भाई दाएं बाएं इधर उधर खड़े हैं, मेरा भाई इन भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि सभी भाई सामने आ जा। चोई साहब 10 मिनट में आपके बीच में पहुंच लेंगे मुश्किल से। ट्रैक्टर के द्वारा, ट्रैक्टर के जल्लूस के साथ भोपाल चल दिए हैं, ईश्वरपुर पहुंच चुके हैं, आपके बीच में ही पहुंचने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। भाई करारापन सा कम हो रहा, फेर लगाओ नारे, आपका हाथ ठाक है। चौधरी चरण सिंह ना आवा मजा नहीं आ। चौधरी अजय सिंह, चौधरी जैन सिंह, राष्ट्रीय लोकदल। अभी एक भाई है हमारे, बहुत ही युवा है, उनका भी सभी लोग कह रहे हैं कि हमें बोलने चाहिए। होगा विकास भाई है, ब्लॉक अध्यक्ष है, वो हमारे अपने विचार रखे 2 मिनट में बोलना चाह रहे भाई, कुछ मन में बात है। हमारे बीच में पूर्व मंत्री चौधरी योगराज सिंह जी उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। आज की इस विशाल जनसभा के सम्मानित अध्यक्ष जी, मंच पर आसीन पार्टी के समस्त विधायक, पूर्व विधायक, संगठन के पदाधिकारी, फ्रंटल संगठन के लोग, समस्त युवा शक्ति, समस्त किसान, बुजुर्गों, साथियों, दोस्तों और पत्रकार बंधुओं, साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि विधानसभा चुनाव से पहले जब विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक प्रचार किया और ये कहा कि इस मिल का विस्तारीकरण हो चुका। आप लोगों ने ये मांग रखी थी कि मिल का विस्तारीकरण होना चाहिए, लेकिन भाजपा के लोगों ने आप लोगों से वोट लेने के लिए झूठ का सहारा लिया। उसके बाद मैं बधाई दूंगा क्षेत्र के विधायक को, उन्होंने विधानसभा में यह सवाल किया और यह पूछना चाहा माननीय कृषि मंत्री जी से कि बताइए मोहना मिल का विस्तारीकरण होगा नहीं होगा। विधानसभा के अंदर कृषि मंत्री जी का बयान आया, उन्होंने कहा ना किसी ने चिट्ठी दी, ना किसी ने लिखा, न किसी ने मांग करी,
और ना कोई प्रस्ताव है, ना हम देने के। ये साफ कर दिया बिल्कुल साथियों कि इस मील के विस्तारीकरण की कोई योजना नहीं है। माननीय जयंत चौधरी जी ने घोषणा की कि भाजपा के इस पर्दाफाश को हम जो है खोल के रहेंगे। उसके बाद मैं क्षेत्र के विधायक जी के साथ, माननीय सांसद जी बैठे यहाँ पे, राज्यपाल सैनी जी, उनके साथ, जिला अध्यक्ष जी के साथ और तमाम पार्टी के संगठन के लोगों के साथ इस क्षेत्र में गया। एक दिन छछरौली गांव में जाने का मौका मिला। गौरव भाई यहां मौजूद हैं डॉक्टर साहब के साथ। जब हम गांव में पहुंचे तो कुछ कर्मचारी मिले। उन कर्मचारियों ने कहा कि साहब हम भी अपनी बात रखना चाहते हैं। हमने कहा भाई तुम भी अपनी बात कहो। उन्होंने कहा जी जब आप मंच पे जाओगे तो इस मील का टीन शेड देख लेना। जब हम मील में काम करते हैं, जब हवा का झोंका चलता है तो यहाँ की टीन नीचे गिरती है। तो उन्होंने ये भी कहा कि ये मील क्या बढ़वाएंगे, इनसे इसका टीन ही बदलवा दो, इनका टीन ही बदलवा दो। इनके अंदर इतना भी दम नहीं है कि इसका टीन ही बदलवा सके। आप लोगों ने एक बार अपने नेता को शक्ति देने का काम किया था। जब आप लोगों ने अपने नेता को शक्ति दी थी, उन्होंने 40 मील आपको देने का काम किया था। तो साथियों इस बार आपने फिर मौका दिया। इस जनपद के अंदर, मुजफ्फरनगर जनपद के अंदर, शामली जनपद के अंदर 9 में से 7 सीट आपने देने का काम किया। मैं साथियों आपको बताना चाहता हूं, आने वाले 2024 में आप लोग फिर से मौका दो, अपने नेता को फिर से ताकत दो, तो निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा आपका मील भी लगेगा, आपका मील भी बढ़ेगा, आपका भाव भी मिलेगा, भुगतान भी मिलेगा, किसान के सारे काम होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। संगठन महासचिव आरएलडी गोपाल गुर्जर जी आए और अपने विचार रखें। हमारे बीच में पार्टी के पर्यवेक्षक है भाई सुनील लोढ़ा जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और मंच
किसान पर अत्याचार होते हैं। आपके ध्यान होगा पिछले 2 साल में कोरोना के दौरान हिंदुस्तान की सभी फैक्ट्रियां बंद हो गई, लेकिन किसान की फैक्ट्री गन्ना छोड़ना, गेहूं काटना और थ्रेसिंग करना और गन्ना मिल चलवाना ये किसान के ऊपर है। वो हुआ या नहीं हुआ? आज 80 करोड़ लोगों को अनाज बांटने की बात करते हैं, वो किसान के खून पसीने की मेहनत से किया हुआ अनाज है। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जब चौधरी चरण सिंह बने तो यही माहौल था कि किसान के गन्ने की कीमत किसानों को नहीं देते थे। चौधरी चरण सिंह ने कुर्सी पर बैठते हुए एक आदेश पारित किया कि हिंदुस्तान की उत्तर प्रदेश की सभी शुगर फैक्ट्रियां मिल मालिकान चलाएगा, गन्ने के जो उसके मैनेजर वो चलाएंगे और उससे बनी हुई चीनी को मेरा एसडीएम रिसीवर बैठकर उस चीनी को बेचेगा। पहले किसान का पेमेंट होगा और बाद में जो बचा पैसा वो मिल मालिक का होगा। तो ऐसे सख्ताई से काम होता है। इतना ही नहीं, अब से पहले केवल 1/3 32% गन्ना उत्तर प्रदेश के मिलों में जाता था। चौधरी अजीत सिंह ने आह्वान किया, दिल्ली के पार्लियामेंट का घेराव किया, 5 MP थे, जैन चौधरी उसका मेंबर था और ये तय कराया सरकार से ये जो पहले माल गुजारी के ऊपर 4 गुना 10 गुना करके जमीन एक्वायर की जाती थी, उसी माल गुजारी के आज क्षेत्र का जो सर्किल रेट होता है उस सर्किल रेट के 4 गुना, जो पहले 1,50,000 मिलते थे आज 25 और 30 लाख रुपए भी बीघा मिल रहे हैं। ये केवल चौधरी अजीत सिंह और जयंत की देन है। बोलो है या नहीं? अब से पहले तुम भी ये कोशिश क्या करते थे कि मेरा खेत सड़क में न आ जाए, इन बेंच पर बैठे हुए लोगों से कहते थे, सिफारिश करते थे। आज भी सिफारिश करते हो यहाँ पर बैठे हुए बेंच के लोगों में, राजनीतिक लोगों से, मेरा खेत जमीन मेरी एक्वायर हो जाए ताकि पैसा मिल जाए। इतना ही नहीं, जो 32% गन्ना पैवर मिल में जाया करता था और इन मिल मालिकान के दबाव से 40 किलोमीटर का डिस्टेंस एक मिल से दूसरे मिल था। इतना ही नहीं, उनका दबाव था हिंदू उत्तर प्रदेश के सभी क्रेशर बंद करा दिए गए थे टैक्स लगाकर। लेकिन चौधरी जैन चौधरी ने घिराव करने के बाद में, चौधरी अजीत सिंह ने करने के बाद में ये तय हुआ नहीं, इस तरह से 40 मील का जो डिस्टेंस था उसको घटाकर 15 किलोमीटर पर ला दिया, जिसका नतीजा हुआ अब उत्तर प्रदेश में 70 शुगर फैक्ट्री लगी। 70 शुगर फैक्ट्री का मतलब यह है किसानों का कंपटीशन हो गया और आज ये किसान को पूरा गन्ना मिल में जा रहा है। आज इन्हीं बातों की लड़ाई लेकर जैन चौधरी आपके बीच आए हैं। ये भी जो सरकार में बैठे हैं ये आह्वान करते हैं कि जमीन इसका जब मिल का एक्सटेंशन करा दिया, हम ये करा देंगे, हम वो करा देंगे, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। आज हमारा विधायक, बहादुर विधायक ने क्षेत्र के सवाल को उठाया और उसका नतीजा ये हुआ कि ये बताया कि नहीं, कोई नहीं। जब पता चौधरी अजीत जैन को पता चला, जैन चौधरी ने उसी समय में ये आह्वान किया कि मैं सबसे पहले मोरना में आऊंगा और मोरना की मिल में आने के बाद में इस चीज को आह्वान। आज का ये दिन, आज का संदेश इस सरकार पर यह जाएगा कि सरकार के किए हुए वादे आप झूठ बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इतना ही नहीं, नौजवान जो 10 साल से 5 साल से सड़कों पर रेस लगाते हैं और उनके लिए क्या हुआ कि 4 साल के लिए केवल एक हिंदुस्तान का नेता जैन चौधरी जिसने उस चीज को बगावत की और कहने मुकदमा चलाने तो मुझ पर चलाइए, ये अत्याचार हो रहा है। इन्हीं शब्दों को बात को लेकर ये एक क्षेत्र के लोगों से मैं देखता हूं कि यहाँ के मन में ये है कि एक ताकत दिखाते कम है। वोट तो ये लोक दल को देते हैं, एमएलए बनाते हैं, आज से नहीं पहले से बनाते हैं, लेकिन राजनीतिक चेतना आज आपके बीच में पैदा हो रही है। हम देखते हैं जब एसडीएम को जब वही बात कहने के लिए जाते हैं, उससे पहले किसान ताकत में लेकर उस एसडीएम को सड़क पर बैठा हुए मिलता है। इन्हीं शब्दों की बात आती है कि हम किसानों के लिए एक लड़ाई के लिए बात करते हैं और ये सच्चाई जब ही मिलेगी। आप लोग पहले दिल्ली आए, मुजफ्फरनगर का रास्ता नहीं जानते थे। चौधरी चरण सिंह ने अपने जीवन में सबसे पहले कहा, एक नजर आपकी हल्की पैड़ी में होनी चाहिए और एक नजर हिंदुस्तान के सबसे बड़े लोकतंत्र पार्लियामेंट की होनी चाहिए और तभी आपका उद्धार होगा। आज किसान जागरूक हो चुका है, अपने हक की लड़ाई करते हैं।
ये पाबंदी लगाते हैं कि ट्रॉली में कोई भी सवारी किसान नहीं जाएगा, रोक के दिखला दो, हम ताबे के ताकत के साथ कहते हैं। आज किसान जाता है, उनके रीढ़ की हड्डी है। किसान एकदम से कहता है ये मील वाली गाड़ी की फैक्ट्रियों में कार में क्यों घूमते हैं, किसान पड़ जाएगा। इतना ही नहीं था, 10 साल के ट्रैक्टर पर पाबंदी थी, क्या लगा चुके देखते हैं सारा किसान। हमारे 50 साल तक खेत पर ट्रैक्टर चल रहा है। ये किसान की एकता की ताकत है। भट्टापारा सोल में लड़ाई हुई, किसान की जमीन एक्वायर होने में जैन चौधरी मोटरसाइकिल पर वहां पर पहुंचे, वहां पर 3 किसान मर गए थे, एक कलेक्टर का गोली लगी थी आंख में। तभी चौधरी अजीत सिंह ने हिंदुस्तान के पार्लियामेंट का घेराव किया था, 5 MP थे, विरोधी के सभी लोगों को एकत्रित करके अपनी सभी मांगों को मंजूर करा था। इन्हीं शब्दों के मैं वादा कराना चाहता हूं आपसे कि आप ये हाथ उठाकर बताएं, हमारा भविष्य जो है, हमारा आगे का किसान की लड़ाई करने वाला जैन चौधरी, उसके समर्थन में हाथ उठाकर आप ये कहें कि हम उसका साथ दें। इनकलाब, इनकलाब, जैन चौधरी, जैन चौधरी, चौधरी अजीत सिंह, चौधरी चरण सिंह, मुलायम सिंह यादव। धन्यवाद मंत्री जी। भाई थोड़ा सा भाइयों ने सहयोग करा, देखो यो जो कार्यक्रम यहाँ चल रहा, यो मीडिया में भी जाएगा, तो यो आपको अच्छा लगेगा कि पीछे खाली आवे। तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर आ जाएंगे तो ये व्यवस्था ही ठीक हो जाएगी। ये बाग में से भाई अपनी कुर्सी लेकर यहाँ आ जा, चोई साहब हमारे बीच में आने वाले, नरेंद्र खजूरी जी हमारे बीच में है, मैं निवेदन करूंगा कि वो आए हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय आज की सभा के सम्मानित अध्यक्ष जी, मंच पर आसीन मेरी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेतागण, विधायक और प्रदेश और देश के पदाधिकारीगण, मेरा सबको नमन। और सामने बैठे हुए मेरे पिता तुल्य चौधरी चरण सिंह जी की फौज के सिपाहियों, चौधरी अजीत सिंह जी की फौज के सिपाहियों, मेरा सबको हाथ जोड़कर प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, जय भीम। मेरे सब साथियों ने जो विचार रखे, मैं उनको अपने को उनसे संबंध करते हुए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि आज हम 5 साल तक संघर्ष करते हैं और किसानों का बलिदान होता है, परंतु जब मतदान का दिन आता है तो हिंदू, त्यागी, मुसलमान, जाट और आपके दलित, ब्राह्मण, हम सब इनमें बटकर वोट देने का काम करते हैं। उस दिन को याद रखो, उस दिन एक बार किसान बन के दिखा दो। अगर आप किसान बन जाओगे तो निश्चित तौर पर इस प्रदेश और देश की गद्दी पर किसान का बेटा होगा और वो किसान की बात करेगा। एक शब्द मैं और कहना चाहूंगा, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी दिल्ली पर 750 किसानों की आहुति दी गई, अगर इस बात को हम लोग याद रखेंगे और इस याद के साथ साथ किसान एकजुट होकर चलने का काम करेगा। और एक बात और कहना चाहूंगा कि मेरे जैन चौधरी जी ने मेरे समाज के लोगों को जो सम्मान दिया है और जो भागीदारी संगठन में दी है, मैं उससे अपने नेता को इसके लिए बधाई देना चाहूंगा। और अगर यहाँ मेरी बिरादरी के लोग, जाटो समाज के लोग अगर बैठे हों तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर भीमराव अंबेडकर साहब के सिद्धांत को किसी ने पालन किया, वो तो एकमात्र चौधरी चरण सिंह जी थे, जिन्होंने बाबा साहब के आदर्शों और उनकी नीतियों पर चलने का काम किया। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय लोकदल। सरविंदर राठी प्रधान जी मोरना, आप आए और अपने विचारों से। भाई सबसे पहले तो जो मेरे क्षेत्र के लोग बाग के अंदर बैठे, अगर मान सम्मान आपको रखना चौधरी साहब का, सभी अपनी कुर्सी ठाकर सभी सम्मान के साथ फील्ड में आ जा। अगर ऐसी व्यवस्था रखी तो नाम खराब हो क्षेत्र का, तो सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि सभी बाग को छोड़कर और फील्ड में आ जा। आज की सभा के अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच, दूर दराज से आए सभी नेतागण और मेरे क्षेत्र के बुजुर्गों, भाइयों,
सभी जो बाहर से आए हुए नेतागण हैं, यहाँ के नेताओं को तो पता ही है, लेकिन मैं एक छोटी सी बात बता दूं, ये हमारा जो क्षेत्र है ये क्रांति का क्षेत्र है। जब 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 परिवर्तन आया इस देश में, शुरुआत यहाँ से हुई है। चाहे वो भोपा का नईमा कांड हो या कोई भी रहा हो, क्रांति यहाँ से शुरू हुई। या सरकार जो आई सारे मामले में फूट घेर कर, वह भी यहीं से आई। मेरा ये अनुरोध है हमारे क्षेत्र की जितने यहाँ सम्मानित लोग भाई बुजुर्ग बैठे हैं कि जब जब किसान के सम्मान की बात आवे, तन मन धन से जोर लगाकर किसान के खिलाफ जो भी ताकत खड़ी हो उसका मुंह फेरने का काम करेंगे। धन्यवाद। चौधरी साहब कुछ क्षणों में आपके बीच पहुंचने वाले हैं, इसलिए एक बार फिर आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि जो लोग बाग में बैठे हैं ये अपनी कुर्सी उठा के सामने आ जाएं। आपसे निवेदन है, अब मेरा निवेदन है पूर्व जिला पंचायत संजय राठी जी से वो आए और अपने विचार रखें। चौधरी चरण सिंह भाई, मजा नहीं आ रहा, पीछे तक हाथ ठाक है, जो किसान भाई बैठे अपने सब पूरे जोश से नारा लगाओगे जब मजा होगा। चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजय सिंह, चौधरी जयंत सिंह। आज इस किसान सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित अध्यक्ष जी, मंचासीन सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, पूर्व मंत्रीगण, कार्यकर्तागण, सामने बैठे बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य सभी किसान साथियों, आज ये पंचायत, किसान पंचायत, इस मोरना मिल के जब विस्तारीकरण का मुद्दा है उसी को लेकर जयंत चौधरी के आह्वान पर आज ये पंचायत आहूत की गई है। क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले बड़े बड़े होर्डिंग लगवा के हवाला दिया गया था मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी, प्रस्ताव पास कर दिया, मोरना मिल का विस्तारीकरण का प्रस्ताव पास हो चुका है। मुद्दा बना के वोट ली गई है क्षेत्र की, भाजपा में जो भी वोट गई है। और भाई हमारे चंदन 30,000 ऑटो जीतते, 50,000 जीतते, झूठ बोल कर वोट ली क्षेत्र की। तो आपको पहचानना होगा, झूठी पार्टी है। बहुत से जो कानून है किसानों के विरोध में, अगर आप खेतों के चारों तरफ आवारा पशुओं से फसल को बचाने के लिए तारबंदी करोगे तो आप पर मुकदमा कायम होगा। ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठोगे तो आपका चलान होगा, मुकदमा कायम होगा। तो जब रात को सोते हैं ये सोच कर सोते हैं कल कौन सा कानून किसानों के विरोध में बनाना। तो इस किसान विरोधी सरकार को सबक सिखाओ। और हमारे बहुत ही प्रिय नेता, आप सबके प्रिय नेता, किसानों की आवाज आदरणीय जयंत चौधरी जी आपके बीच पहुंचने वाले, वे आपको जन जागरण के लिए आ रहे। इस मील के विस्तारीकरण में आप घर घर जाके क्षेत्र में पूरे विस्तारीकरण का मुद्दा उठावें, सबको बतावें। और जो भाजपा के लोग जिन्होंने वादा किया था उनसे पूछें कि तुम्हारा नेता झूठ बोलता है कि पहले वहां जाओ लखनऊ, उन्हें लखनऊ भेजो, ने हमारे बीच में आइए, पहला मील का विस्तारीकरण करो। जय हिंद, जय राष्ट्रीय लोकदल। अब मेरा अनुरोध है भाई भूपेंद्र प्रधान जी खानपुर वो आए और अपने विचार रखें। आज किसान सम्मेलन में लाखों की भीड़ की अध्यक्षता कर रहे इस किसान सम्मेलन के सम्मानित अध्यक्ष जी, बहुत ही मान सम्मान के योग्य राजपाल सैनी जी, पूर्व मंत्री योगराज सिंह जी, कुलदीप उज्जवल जी
और इस जिले के बब्बर से राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष प्रभात तोमर जी और सामने बैठी लाखों की भीड़ को मस्तक झुका के प्रणाम करता हूं और नमस्कार करता हूं और आदाब करता हूं। समय बहुत कम है, चौधरी साहब आपके बीच में पहुंचने वाले हैं और भाजपा ने जीवन का पहला झूठ नहीं बोला, 7 साल से झूठ बोलते ही बोलते आ रहे हैं। घेर अधूरा बिना खाट के, तराजू अधूरा बिना बांट के, राजा अधूरा बिना ठाट के और हिंदुस्तान अधूरा है बिना हिंदू और बिना मुसलमान के। रही बात मील की, मील बेच दिया, तेल बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया। अगर आप लोग खड़े ना हुए तो बहुत जल्दी इस देश को बेच देंगे ये लोग। जयंत चौधरी जी के लिए 2 लाइनें कहना चाहता हूं। हर दिल तो दिलदार नहीं होता, से खून निकाल कर दे दो। हर शख्स तो वफादार नहीं होता। ये खुशकिस्मती है इस भारतवर्ष की, वरना जयंत चौधरी जैसा नेता हर रोज तैयार नहीं होता। संचालन कर रहे मेरे भाई धर्मेंद्र तोमर जी और सम्मानित मंच और सामने बैठी लाखों की भीड़ को और अपने मीडिया बंधुओं को, हर लोकदल के कार्यकर्ता को जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय लोकदल। धन्यवाद प्रधान जी। हमारे बीच में शामली से वाजिद प्रमुख साहब है, पूर्व प्रमुख, वो आए अपने विचार रखे। चौधरी साहब भी हमारे बीच में आ चुके हैं। जो बाग में बैठे हैं वो सामने आ जाए। चौधरी साहब हमारे बीच में आ चुके हैं। आज की इस किसान पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष जी और मंच पर बैठे पार्टी के सभी पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक और हमारी पार्टी के सभी पदाधिकारी और मेरे सामने बैठे इस मुजफ्फरनगर जिले के सभी मेरे किसान भाइयों और नौजवान साथियों, आज की ये पंचायत आपके जहां पर आप बैठे हुए हैं, इस मिल के विस्तारीकरण के लिए आज ये पंचायत यहां पर बुलाई गई है। हमारे नेता जयंत चौधरी जी आपके बीच में पधारने वाले हैं कुछ ही मिनटों में। तो जिस तरीके से इन्हें बीजेपी के लोगों ने झूठ बोल करके 8 साल से लगातार सिवाय झूठ के इनका और कोई काम नहीं है, झूठ बोल करके आप लोगों से वोट लेने का काम कर रहे हैं, तो ये हमें और आपने समझना होगा और इनको इसका जवाब देना होगा। कभी ये झूठ बोलते हैं 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो कहीं नहीं दिया। इन्होंने झूठ बोला 15-15 लाख रुपए देंगे, वो नहीं दिया। इन्होंने झूठ बोला कि हम आपको आपके इस मिल को का विस्तारीकरण करेंगे, वो नहीं किया। तो आज ये जगह, ये मीरापुर विधानसभा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं नारायण सिंह जी, ये उनकी कर्म भूमि रही है। और हमारे चौधरी साहब जिन्होंने इस किसान को चलना सिखाया, दिल्ली का रास्ता सिखाया, हमारे चौधरी चरण सिंह जी की ये कर्म भूमि रही है। तो मैं ज्यादा न कहते हुए, क्योंकि वक्ता बहुत है, मैं यही कहना चाहूंगा कि आज हम जो लोग यहाँ पर सब बैठे हैं, हमें अपने आप को ये कह करके, ये मान करके यहाँ से जाना है कि आने वाले 2024 में इस भाजपा सरकार को हटाने का काम करना है और जयंत चौधरी जी को इतना मजबूत करने का काम हमें करना है कि हमें ये पंचायत और कहीं भी धरना प्रदर्शन करने की जरूरत ना पड़े। जब जयंत चौधरी मजबूत होंगे तो हम और आप मजबूत होंगे। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए आपको यही कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा मिलकर के, इकट्ठे होकर के राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करने का काम करें, चौधरी साहब को मजबूत करने का काम करें। जय हिंद, जय राष्ट्रीय लोकदल।
बहुत धन्यवाद प्रमुख साहब का। भाई एक बार सारे भाई जोरदार चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजय सिंह, राष्ट्रीय लोकदल। हमारे बीच में भाई आयु और आलोदिया पंकज। आज की सभा के अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच,